जय हिंद, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं निशांत कुमार सा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस कौन-सा देना चाहिए। देखिए, पोस्ट प्रेफ़रेंस ना 3 तरीके से देखा जाता है। पहला, आप आराम के सिलसिले से देखते होंगे कि आपको छुट्टी कितनी मिलेगी। दूसरा, पैसे के सिलसिले से आप देखते होंगे और तीसरा, कट ऑफ के सिलसिले से देखते होंगे। तो आइए हम एक-एक पॉइंट को बहुत ईज़ी और आराम तरीके से आप तक रखेंगे। सबसे पहला, जो लोग सोचते हैं कि अब मेरा वर्कलोड कम रहे, वर्क लाइफ बैलेंस रहे, उनके उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर मैं आपसे सबसे पहले कहूँ ना तो जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये दोनों पोस्ट पे ना बहुत आराम है। सबसे पहले जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पे तो सैटरडे संडे ऑफ है। मस्त नाइट ड्यूटी लगेगी नहीं, आप आराम से अपने जीवन को अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं। जो आपका सीनियर कलर कम टाइपिस्ट है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे आपका अल्टीमेट ऐसा मान के चलिए कि संडे ऑफ रहेगा और यहाँ भी नाइट ड्यूटी नहीं लगती है, तो आपके लिए टेंशन जो है वो कम रहेगा। तो अगर मुझे कोई कहे आराम के सिलसिले से आप नंबर 1 पे किसको रखोगे, तो मैं रखूँगा जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट को, दोनों जगह टाइपिंग स्किल बहुत ज़रूरी है। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूँ कि तीसरे नंबर पे आप किसको रखोगे, तो मैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र को रखूँगा। चौथे पे स्टेशन मास्टर को और पांचवें पे गुड्स ट्रेन मैनेजर को। अब आप पूछोगे गुड ट्रेन मैनेजर को पांचवें पे क्यों? देखिए सर, ये रनिंग ट्रेन की ड्यूटी है और रनिंग ट्रेन की ड्यूटी किसी व्यवस्था की ड्यूटी से मतलब एक चेयर पे काम करना और एक रनिंग ट्रेन में काम करना में दोनों में काफी डिफरेंस है। सो दैट्स व्हाई मैं आपसे कहूंगा कि गुड ट्रेन मैनेजर। अच्छा हाँ, एक बात और भी है कि गुड ट्रेन मैनेजर की तरफ अगर आप मूव कर रहे हो तो यहाँ पे एक चीज और देख लो, इसका कटअप भी सबसे कम जाता है। हाँ, और अगर आप पैसे के सिलसिले से देखोगे तो पैसा भी सबसे ज़्यादा गुड ट्रेंड मैनेजर के पास ही है। मतलब पैसे के हिसाब से ये भी ज़्यादा है। रीज़न मैं बता रहा हूँ कि पैसे के हिसाब से इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो गुड ट्रेंड मैनेजर, अगर मैं पैसे के हिसाब से क्यों ज़्यादा बता रहा हूँ। रीज़न है कि स्टेशन मास्टर और इन दोनों में अगर कंपैरिज़न करना हो तो पैसे के हिसाब से मैं इसे चुनूँगा। देखिए, स्टेशन मास्टर को पहले तो 2-3 नाइट ड्यूटी लगती है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, रनिंग ट्रेन में आपकी ड्यूटी है तो वो तो है ही। अब रनिंग ट्रेन में सबसे लास्ट बोगी में गुड ट्रेन मैनेजर होंगे, वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं रहती है, तो थोड़ा उनके पास जो होता है काम उसी के हिसाब से वो बेचारे काम चलाते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैं आपसे बताने वाला हूँ वो सुनिएगा। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मैं आपसे कहने वाला हूँ कि अगर आप स्टेशन मास्टर को देखोगे तो वहां पे ना उनको जिस तरीके से स्टेशन को मैनेज करना है, कभी कभी उनको बोला जाता है कि भाई साहब क्या हो रहा है, चार्जशीट फाइल कर दिया जाएगा, आप सही से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब थोड़ा वर्क प्रेशर उनके ऊपर लगा दिया जाता है। अब चलिए थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ और अब मैं पैसे के हिसाब से बताता हूँ कि क्या होना चाहिए। देखिए, पैसे के हिसाब से नंबर 1 पे गुड ट्रेन मैनेजर, दूसरे नंबर पे स्टेशन मास्टर, तीसरे नंबर पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है? उसके बाद चौथे नंबर पे आपको मैं कहूँगा जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और पांचवें नंबर पे सीनियर कलर कम टाइपिस्ट को आप रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं कहूँ, अगर मैं ये तो पैसे के लिहाज से बता दिया, कट ऑफ का लिहाज जो ऑब्वियस सी बात है आप देख सकते हैं, कट ऑफ कहाँ सबसे कम जा रहा है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे कम कट ऑफ गुड ट्रेन मैनेजर का जाता है। क्योंकि भाई साहब आपको अल्टीमेट यहाँ पे मैंने लिख के बढ़िया से दिखा भी दिया है। तो अभी यार 2 पॉइंट को आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और निकल के आती है कि सर ट्रैफिक असिस्टेंट के बारे में बात नहीं की। बेटा कहीं भी रखना है इसको लास्ट ही नंबर पे रखना। पहले रखने का कोई फायदा-वायदा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खूब पढ़ाई करें। जय हिंद।